नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है। किसान सरकार से सीधा टकराने के लिए जेसीबी, पोकलेन मशीन, बुलडोजर लेकर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तैनात है। 4 दौर की बैठक हो चुकी है और 5वें दौर की बात चल रही है। लेकिन 5वें दौर की बैठक में कुछ हो, इस बात की उम्मीद बेहद कम नजर आती है, क्योंकि जिन मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें मौजूदा वक्त में पूरा करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। यही कारण है कि किसान करोड़ों के ट्रैक्टर मशीनों के साथ बॉर्डर पर तैनात है। लेकिन कथित किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है। राम राम सारे भैया ने आपने सुनी होगी या मतलब सारे न्यूज चैनल पे एक चीज चल रही है भाई, किसान पोपलाइन लेके, क्रेन लेके या वो स्टील की शील्ड है उन लेके बॉर्डर पे पहुंच चुकी है और पूरा आतंक मचा रही है। कल भी थी और परसों भी था, जो बहुत ज्यादा उन्होंने हड़दंग मचाया। इस तरीके से आप क्या समझते हो कि भाई ये किसान है या हक मांग रहे हैं या क्या कह रहे हैं? ये ऐसे कभी हक नहीं मांगा जाता। जिस तरीके की देश में माहौल चला हुआ है, जिस तरीके का ये हुड़दंगबाजी हो रही है, ठीक है हक मांग रहे हो एमएसपी पे, जो भी मुद्दे हैं ठीक है, उस मुद्दों से भटकते हुए डायरेक्ट सरकार से अपनी दुश्मनी या अपना दो विपक्षी पार्टियां हैं अपना बदला लेने के लिए किसानों के पीछे जो खड़ी हुई हैं। पीछे मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि राहुल गांधी का फोन आया था, किसी किसान के फायर हो गई थी, गोली लग गई थी, तो उसने उसको समर्थन किया कि कोई दिक्कत नहीं है हम देखेंगे। तो इस तरीके का जो माहौल है देश के अंदर चला हुआ है, ये माहौल देश को किस कंडीशन में और किस स्थिति में लाके छोड़ेगा, कभी सोचा है आपने? जो आम आदमी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? क्या इस तरीके का आंदोलन है ये सही है या गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस तरीके का आंदोलन ना तो हमने कभी देखा है। आज से काफी टाइम से हम आंदोलन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहे हैं, पर इस तरीके का आंदोलन, ये सीधा सीधा ये एक आंदोलन नहीं है, ये एक हंगा जो ताकत होती है ना, उसका प्रदर्शन ये दिखा रहे हैं कि भाई हम ताकतवर हैं, हम डरते नहीं हैं, तोड़ फाड़ कर देंगे हम। ये जो देश की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, जो जिनके रोजगार छूट गए हैं, उनको क्या जवाब दोगे? या हक ही सबसे बड़ी चीज हो गई है, दूसरे को मार के अपना हक लेना, ये भी सरासर गलत बात है। और जिस तरीके का माहौल चला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में, भारत में, मतलब पाकिस्तानी या जो भी है एक कोई देश है वो हमला कर रहा है और सरकार उससे बचने के लिए तरह तरह के जो हथियार हैं, आंसू गैस हैं या रबड़ गन है या जो साउंड की वो जो यंत्र होता है वो है, मतलब ये सब चीजें दूसरे देश के प्रति मतलब दुश्मनी निकालने के लिए होना चाहिए। पर यह दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए और सरकार के लिए और जितने भी आम आदमी हैं उनके लिए कि ये चीजें लोगों के ऊपर लागू करनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो आंदोलनकारी हैं वो अच्छी तरीके से प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे हों, आंदोलन कर रहे हों, उनकी साइड से भी काफी गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से भी गलतियां हुई हैं। अगर इतना छोटा मुद्दा होता, इतनी छोटी सी बात होती, आपको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो कोई भी पार्टी है वो इसके हक में जरूर जाती कि कल को उनकी वोट पे फर्क पड़ेगा। जो जितनी भी और सारी पार्टियां हैं, ये सिर्फ एक ही चीज के एजेंडा है इनका कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इससे जो ये आपस की जो लड़ाई है, इनकी पार्टियों की जो लड़ाई है, उनमें आम आदमी का कितना नुकसान हो रहा है, उसकी हालत क्या है, वो काम नहीं कर पा रहा। कैसी स्थिति है दिल्ली के अंदर, जो हरियाणा के आसपास के जो जितने भी बॉर्डर है पंजाब से लगते हुए, उनकी कंडीशन क्या है? पीछे पुलिस वाले भी मरे हैं और आंदोलनकारी भी मरे हैं। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे क्या हासिल होगा? कल उन्होंने बोला है कि ब्लैक डे मनाएंगे, और जो अभी रिसेंट में उनका एक बंदा आंदोलनकारी है जो वो एक्सपायर हो गया है, उसको गोली लगी है, क्या हुआ है,
उसकी भी डिमांड कर रहे हैं कि 9 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए उसको परिवार को या उसको देने चाहिए या 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। और जितने भी ये ट्रैक्टर मॉडिफाई होके आए हैं, जो भी सरकार द्वारा या जो भी इनकी झपट हुई है, उसके झपट के अंदर जो भी उनका नुकसान हुआ है तो वो नुकसान की भी भरपाई चाहते हैं। तो इस तरीके का कोई भी आंदोलन आपको लगता है कि देश के हित में है या देश के हित में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताना। राम राम सारे भाइयों ने।